नमस्कार बच्चों। मैं आपकी क्लास टीचर पूजा। मैं आज आपको आधा, एक चौथाई, एक तिहाई की समझ बताऊंगी। बच्चों, जब हमारे पास कोई एक पूरी चीज़ होती है, जैसे मान लो ये एक रोटी है, ठीक है, ये क्या है? एक रोटी। अब ये पूरी एक रोटी है। अगर मैं अपनी मम्मी से या आप अपनी मम्मी से आधी रोटी मांगते हो, तो आधी का मतलब क्या है? तुम्हारी मम्मी उसको बीच में से ऐसे काट के देगी, ठीक है ना, ऐसे बीच में से तोड़ के देंगी बिल्कुल बराबर हिस्से में, ठीक है। अब तुमने ये आधी रोटी खाई, ये आधी रोटी खाई, तो ये क्या हो गया इसका? इस पूरी एक रोटी का आधा हिस्सा। और ये जो दूसरी बची हुई है ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी आधा हिस्सा है इसका। यानी कि ये भी आधा है इसका और ये भी आधा है, और ये आधा आधा मिलकर क्या मिल गया? पूरी एक बन गई, है ना। अब हम हिंदी में तो लिख रहे हैं इसको आधा आधा ऐसे, हम इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? आधा आधा जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम उसको मैथ्स में लिखने के लिए लिखते हैं ऐसे, 1/2। 1/2 क्यों लिखा हमने इसको? क्योंकि इस रोटी के कितने हिस्से हुए थे? इस रोटी के 2 हिस्से हुए थे, इसलिए हमने हर की जगह पर 2 लिखा। और हमें कितना बताना है इसका हिस्सा? हम कितना हिस्सा बता रहे हैं इसका? हम इसका आधा हिस्सा बता रहे हैं, तो वो एक हिस्सा है ऊपर का। हम 2 में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको 1/2 ऐसे लिखते हैं। किसी भी चीज़ को आधा, जब एक चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसको हिंदी में तो हम ऐसे लिख देते हैं और मैथ में हम ऐसे लिखते हैं। और ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश, और ये होता है नीचे वाला हर। ये एक अंश होता है और ये हर, अंश बटे हर। अंश मतलब इस पूरे एक का अंश हम बता रहे हैं, और हर मतलब हर एक भाग, जितने भी भाग उस चीज़ के हुए हैं वो उसका हर हो जाता है। जैसे अभी हम दूसरी आकृति ले लेते हैं। जैसे ये आकृति है, एक कोई भी चीज़ है, चाहे वो गोल हो, त्रिभुज हो, किसी भी तरीके की आकृति हो, कोई आयत हो, कोई वर्ग हो, कोई भी हो। जैसे अब ये चीज़ है, अब इसमें मैंने इसके पहले 2 भाग कर लिए, बराबर हिस्से करने हैं। इसकी शर्त ये होती है कि इसके बराबर हिस्से करने होते हैं। मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप जब स्केल से करोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा ये। अब मैंने इसके कितने हिस्से किए? 2। मैंने इसके कितने हिस्से किए? 2, यानी कि मैंने इसका आधा हिस्सा किया। अब मैंने इसके 2 हिस्से किए। अब ये कितना है? इसका एक हिस्सा, 2 में से एक हिस्सा। अब मैंने इस आकृति के 4 बराबर हिस्से कर लिए। कितने हिस्से हो गए? 4 बराबर हिस्से हो गए। अब मैंने इस आकृति के कितने हिस्से पे रंग किया? अब इस आकृति का कितना हिस्सा रंगा हुआ है? 1 2 3 4। कितने हिस्से किए थे मैंने इसके? 4। और अब मैंने इस आकृति का कितना हिस्सा जो है रंग किया हुआ है? सिर्फ एक हिस्सा। तो मेरे हर की जगह हम क्या लिखेंगे? 4। हर एक हिस्से कितने हैं मेरे? 4। अब मेरे को उसका कितना भाग बताना है कि कलर हुआ है? वो है 1 भाग। इसको बोलते हैं हम 1/4, और मैथ में इसको लिखते हैं 1/4। अब समझ में आया ना कि 1/4 मैंने क्यों लिखा? कि 4 डिब्बों में से एक डिब्बा मैंने बताया है कलर हुआ हुआ है, ठीक है। अब एक डिब्बा तो मैंने बताया है रंगा हुआ है, ठीक है। रंगा हुआ तो सिर्फ एक डिब्बा है, 1/4 भाग है। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि इसके कितना भाग जो है बिना रंगे हुए है, ठीक है ना, बिना रंगा हुआ कितना भाग है, वही हम करेंगे कि कितने भाग हैं इसके अंदर? 4 भाग हैं। अब इसमें से मैंने पूछा है कि कितने भाग नहीं रंगे हुए हैं। कितने भाग नहीं रंगे हुए हैं? 3 भाग इसके नहीं रंगे हुए हैं। तो ये क्या बन गया? 3/4। ये क्या बन गया? 3/4।
समझ में आई? जो भाग नहीं रंगे हुए हैं वो 3/4 भाग नहीं रंगा हुआ है, और जो भाग रंगा हुआ है वो 1/4 है। 4 में से 1 डिब्बा रंगा हुआ है, 4 में से 3 डिब्बे नहीं रंगे हुए हैं। ऐसे ही 2 में से आधा भाग खाया हुआ है। एक बच्चे को, जिसको भी एक में रोटी में से आधी रोटी दी है माता ने, उसमें से 2 में से 1 भाग उसका दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करते हैं 1/3। 1/3 क्या होगा? देखो, अभी हम 1/3 करते हैं। 1/3, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है, 1/3, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है 1/3, यानी कि एक आकृति का तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब इस मैंने आकृति के, कोई भी आकृति हो, चाहे वो ये वाली होती, चाहे वो ये वाली होती, चाहे वो ये वाली होती, उसके 3 हिस्से बराबर कर लो। 3 हिस्से बराबर हो गए। अब मैंने इसका, देखो, अब इसके 3 हिस्से बराबर कर लिए मैंने। अब ये मैंने इसका एक भाग कलर कर दिया। ठीक है, अब मैंने कितने हिस्से बनाए पहले इसके? कितने हिस्से बनाए मैंने इसके? 3 हिस्से। अब कितना भाग रंगा हुआ है? 1। कितना भाग रंगा हुआ है? 1, यानी कि ये क्या हो गया? समझ में आ गया कि अगर 1/3 लिखा है मैंने, क्यों लिखा है? क्योंकि इसका एक हिस्सा रंगा हुआ है। कितने हिस्सों में से? 3 हिस्सों में से। अगर मैं पूछ लूँ कि कितना हिस्सा नहीं रंगा हुआ है, कितना हिस्सा नहीं रंगा हुआ है, तो वो कितना होगा? कितना हिस्से नहीं रंगे हुए हैं इसके? 2 हिस्से नहीं रंगे हुए हैं। कितने हिस्सों में से? 3 हिस्सों में से। 3 में से 2 हिस्से इसके नहीं रंगे हुए हैं। ऐसे ही इस वाली आकृति में कि ये आधी रोटी है, ये आधी रोटी है, आधी और आधी मिलकर कितनी बन जाती है? 1 रोटी। आधी और आधी मिलकर कितनी बन जाती है? 1 रोटी। इस आकृति में पता लग रहा है कि 1/4 क्यों लिखा? क्योंकि 1/4 इसका भाग रंगा हुआ है और 3/4 भाग इसका नहीं रंगा हुआ। 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से इसके नहीं रंगे हुए हैं, और एक हिस्सा, जैसे बच्चों मैं आपको इस पेज से सिखाती हूँ ये चीज़। जैसे एक ये पेज है, इसको मैंने ऐसे बीच में से फोल्ड किया। ठीक है, अब आपको दिखेगा इसके 2 हिस्से हुए हुए। देखो ये लाइन नज़र आ रही है ना, इसके 2 हिस्से हो गए। मैंने इसके कितने हिस्से किए? 2 हिस्से, यानी कि मैंने इसका आधा आधा कर दिया। ये इसका आधा हिस्सा है, ठीक है, और ये इसका पूरा है। आधा आधा मिलकर 1 हो गए। ठीक है, अब मैं इसके और करके दिखाती हूँ आपको। अब आपको देखना इसके कितने हिस्से नज़र आएंगे। 1 2 3 4, इसके आपको 4 हिस्से बराबर नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये है, क्या है इसका? 1/4 हिस्सा है। जो इसका ये एक हिस्सा ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये इसका 1/4 है। और ये इसका कितना है सारा? 3/4। ये सारा, ये तीनों हिस्से, 1 2 3 हिस्से 4 में से ये इसका 3/4 है, ये इसका 1/4 है, 1/4 है। और यहाँ पे हमने जो इसके 2 हिस्से किए थे, ये इसका आधा आधा हिस्सा है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। आपने इसको, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप मुझे दोबारा पूछोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।